हेलो कोडर्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। तो हम पहले देखेंगे कि ये ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स क्या है। मतलब अगर जिनको पता होगा उनको पता होगा कि ये इतना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं होता है, जो मतलब कर चुके हैं पहले प्रोग्रामिंग। ये प्लस माइनस ग्रेटर दैन इक्वल टू वाला बात है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा जिसके वजह से आप लोगों को फिर ऑपरेटर की जो इम्पोर्टेंस है वो अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो फिलहाल हम अपने ऑपरेटर्स के डेफिनेशन को देखते हैं। ऑपरेटर्स आर द सिंबल, पहली चीज तो एक एक सिंबल होते हैं विच आर यूज टू डू सम मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस। अब सिर्फ मैथमेटिकल और लॉजिकल नहीं है, वो रिलेशनल हो सकता है, बिटवाइज हो सकता है, कंपैरिजनल हो सकता है, बहुत सारा हो सकता, असाइनमेंट भी हो सकता है। ठीक है। ऑन टू वैल्यूज और ऑपरेंड्स। अब यहाँ पर देखो, ऑपरेटर्स वैसे सिंबल्स होते हैं जो कुछ मैथमेटिकल टास्क या लॉजिकल टास्क या रिलेशनल टास्क या फिर असाइनमेंटल टास्क, मतलब बहुत सारा टास्क होता है, वो सब करने के काम आते हैं। अब ये जब काम करते हैं तो टू वैल्यूज पर काम करता है। अब जरूरी है ये टू वैल्यूज एकदम रट मत लेना कि वैल्यूज डिपेंड भी करता है। कभी कभी वैल्यूज वन वैल्यू पे भी काम करता है, कभी कभी टू पे भी, कभी थ्री पर भी। ठीक है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज अब कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वैल्यूज को हम जनरली अपने कंप्यूटर के टर्म में हम उन लोगों को ऑपरेंड्स बोलते हैं। एक अगर सबसे सिंपल एग्जांपल देना, तो यहाँ पर देखो, जैसे कि अगर मैं लिख दूं a प्लस बी, तो आपका ये जो a और b है ये आपका होता है ऑपरेंड, मतलब ये वैल्यूज हैं। और ये जो प्लस है वो आपका ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर दो वैल्यूज पर यहाँ पर काम कर रहा है, a और b पर। ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। तो ऑपरेटर्स के ये डेफिनेशन है। उसके बाद, दे आर द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई सा भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लो, ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मतलब अपार्ट फ्रॉम द सिंटेक्सेस, मतलब सिंटेक्स अगर छोड़ दें तो ये सब सबसे बेसिक चीज़ होता है। उसके बाद, एंड दे आर यूज्ड एवरी नाउ एंड देन टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन। मतलब इनको आप लगभग हर जगह पे यूज़ करोगे। ठीक है। आपको इसका अगर इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आ रहा है तो ये एक लाइन देखो, एनी कोड ब्लॉक इज यूजलेस विदाउट देम। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊंगा ऑपरेटर्स के बारे में, वो यही है कि कोई सा भी एक कोड ब्लॉक देख लो वो यूजलेस है बिना ऑपरेटर्स का। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज सपोज कर लो, आप प्रोग्राम लिख रहे हो एक। ठीक है। आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो, अब ऐसा भी तो नहीं है कि जब आप वो प्रोग्राम आप लिखोगे तो मतलब आप उसको बस ऐसा ही इंट मेन लिखोगे और फिर हेलो वर्ल्ड कर दोगे। ये तो कोई कोड होता नहीं है, मतलब है तो कोड, लेकिन आप जब डे टू डे लाइफ में अपना कोड का इस्तेमाल करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, तो बिना ऑपरेटर्स क्या वो हो पाएगा? अच्छा चलो, आप हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करा रहे हो, तो मेरे को बताओ, सी आउट यूज़ करोगे और ये तो यूज़ करोगे ना। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं, इंसर्शन और ऑपरेटर। तो ये आपका एक तरह का ऑपरेटर है। तो बिना एक ऑपरेटर का आपका कोई भी प्रोग्राम यूजलेस हो जाता है। तो इससे आप लोगों को पता चलता है कि ऑपरेटर्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप इफ एल्स यूज कर लो, तो इफ एल्स में भी आप कंडीशन डालोगे, कंडीशन बिना आपका रिलेशनल ऑपरेटर का बेकार है। आप लूप्स यूज करोगे तो उसमें असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मतलब जिनको पता होगा उनको पता चल रहा होगा कि हाँ, आप दिमाग में आ रहा हो कि अच्छा भाई हाँ, कोड का तो इम्पोर्टेंस तो है ऑपरेटर्स का अपने कोड में। ठीक है। तो बिना ऑपरेटर्स का कोई भी कोड यूजलेस हो जाता है एक तरह से। उसके बाद, ऑपरेंड्स के मेरे बारे में आप लोगों को बता चुका है। ऑपरेंड्स आर वैल्यूज ऑन विच अ ऑपरेटर वर्क। ऑपरेटर काम करने के लिए कुछ ऑपरेंड्स उसको चाहिए। अगर मैं लिख दूं प्लस, तो क्या प्लस? जब तक कोई वैल्यूज नहीं रहेंगी तो ये प्लस किसको करेगा? ठीक है। तो वैल्यूज जिनको ये ऑपरेटर जिसके ऊपर काम करे उन लोगों को हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, टू प्लस थ्री, तो इसमें से आपका टू और थ्री है वो ऑपरेंड्स है, और वन है वो एक ऑपरेटर है। ठीक है। तो ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन था ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स के बारे में। तो अब आपको शायद पता चल गया कि ऑपरेटर्स का यूसेज है क्या, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। अब हम देखेंगे कि हमारे जो सी प्लस प्लस में है वो ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है। तो जल्दी से हम वहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर देखो, ऑपरेटर्स, अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड ऑन द ऑपरेशन है, मतलब ये किस किस तरह का ऑपरेशन करता है। जैसे कि अगर हम अरिथमेटिकल की बात करें, पहला टाइप का मेरा ऑपरेटर हो रहता है अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। अब अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स बोले या मैथमेटिकल बोलो, दोनों के दोनों सही है। तो ये सारे ऑपरेटर्स मैथमेटिकल टास्क करने के लिए यूज होते हैं, जैसे ये एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। जो प्रोग्राम में नए हैं उनको मैं बता दूं कि आप इनटू के लिए ये वाला सिंबल यूज मत करना, ये गलत है। ये क्रॉस नहीं यूज होता है, यहाँ पर हम आस्टेरिक्स को यूज करते हैं। ठीक है। ये कुछ ऐसा सिंबल रहता है।
उसके बाद हम डिवाइड करने के लिए ये वाला डिवाइड इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम ये स्लैश यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब ये मॉडुलस है, मॉडुलस से हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं। मतलब इन सब के बारे में एक डिटेल में वीडियो बनेगी, अरिथमेटिकल की एक अलग वीडियो बनेगी जहाँ पर हम आपको सारे ऑपरेशंस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। फिर ये प्लस प्लस है, ये माइनस माइनस है, इनके बारे में एक अलग से वीडियो आ जाएगी, वहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हो, या फिर अरिथमेटिकल वाले में ही हम इसको एकोमोडेट कर देंगे, उसका कोई चिंता आप लोगों को नहीं करना है। फिर दूसरा टाइप का ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब दो वैल्यूज में क्या रिलेशन है, तो ये ऑपरेटर्स आपके रिलेशन बताने में काम आते हैं। अब रिलेशन कैसा, कोई बड़ा है या छोटा है, कोई बराबर है या नहीं बराबर है, क्या वो बराबर है या फिर बड़ा है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारे के लिए तो ये इक्वल टू का साइन है, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इनके बारे में भी एक डिटेल में वीडियो आएगी, पर फिलहाल समझो कि ये कंपैरिजन के लिए काम आते हैं। उसके बाद आपका लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, ये कंडीशन चेक करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन करने के काम आते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ए इज इक्वल टू 2 लिखते हैं, ये इक्वल टू, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, यहाँ पर देखो, तो ये आपका एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर्स हर जगह पर मौजूद है, बिना ऑपरेटर्स का आपका प्रोग्राम बेकार है। ठीक है, अब हम ये सारा मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन इनको हम लोग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। इनके बारे में भी हम डिटेल में बनाएंगे एक वीडियो, आपको टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज़ का, भले ही वो 5-10 मिनट का हो, लेकिन वो बनेगा। बिटवाइज ऑपरेटर्स है मेरे, एंड, और, नॉट, जोर, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको बिटवाइज अगर अच्छे से जानना है इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पर कहीं आई बन के आ रहा होगा, वहाँ पर आप क्लिक कर लेना। वो लिंक है, मेरा पूरा सीरीज बनाया हुआ है मैंने, हर एक वीडियो मैंने डिटेल में एंड को एक्सप्लेन किया है, नॉर को, नॉट को, सबको एक्सप्लेन कर रखा है, और उसके ऊपर बेस्ड सम बेसिक क्वेश्चंस भी हमने किए हुए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चेक आउट दैट, एंड इसको हम रखते भी यहीं पर। अब ये ऑपरेटर्स हमने क्लासिफाई किए हैं बेस्ड ऑन ऑपरेशंस, मतलब किस किस तरह के ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल करता है, ये कंपैरिजनल करता है, ये कंडीशन चेक करता है, और ये असाइन करता है, और ये बिटवाइज बिट्स पे ऑपरेशन करता है। बिट्स मतलब जीरोस या वंस पे, बाइनरीज पे। ठीक है, अब देखेंगे हम दूसरा क्लासिफिकेशन, मतलब ऑपरेटर्स को हम एक और तरीके से क्लासिफाई कर देते हैं बेस्ड ऑन द ऑपरेंड्स, मतलब कितने ऑपरेंड्स पे वो वर्क करता है उसके हिसाब से। तो हम वो भी देख लेते हैं अभी। यहाँ पर देखो, ऑपरेटर्स को हमने क्लासिफाई किया है यहाँ पर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, कि कितने ऑपरेंड्स एक ऑपरेटर ले रहा है वर्क करने के लिए, उसका बेसिस पर हमने यहाँ पर क्लासिफाई किया। ठीक है, अब यूनरी मतलब वन होता है। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर्स वैसे ऑपरेटर्स होते हैं जो सिर्फ एक ऑपरेंड्स पे वर्क करते हैं। जैसे आपका प्लस प्लस यूनरी ऑपरेटर हो गया, माइनस माइनस आपका यूनरी ऑपरेटर हो गया, नॉट आपका यूनरी ऑपरेटर हो गया, और बिटवाइज वाला नॉट आपका यूनरी ऑपरेटर हो गया। ये लॉजिकल नॉट है, ये बिटवाइज वाला नॉट है। ठीक है, तो ये सारे कुछ आपके लॉजिकल मतलब यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। उसके बाद देखो, मतलब देखो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं प्लस प्लस ए, तो इसमें हम एक ही ऑपरेंड्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है, और ये मेरा ऑपरेटर है। ठीक है, तो ऐसे ही वर्क करता है। बाइनरी, बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो। ठीक है, तो बाइनरी मतलब वैसे ऑपरेटर्स जो दो ऑपरेंड्स पे वर्क करते हैं, जैसे ए प्लस बी, ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू टू। ठीक है, तो ये सारे मेरे दो दो ऑपरेटर्स पे वर्क करते हैं। जब तक दो ऑपरेटर्स नहीं रहेगा, बाइनरी ऑपरेटर्स वर्क नहीं करेंगे। और मैक्सिमम ऑफ द ऑपरेटर्स आपको पता चल गया होगा कि वो बाइनरी किस्म के होते हैं। ठीक है, उनको दो दो ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं। टर्नरी, टर्नरी का मतलब होता है थ्री। अब वैसा ऑपरेटर जिसको थ्री ऑपरेंड्स चाहिए, तो वैसा सिर्फ एक ऑपरेटर है सी लैंग्वेज में, वो है टर्नरी ऑपरेटर। इसका नाम ही है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, मतलब ये एक क्लास होने के साथ साथ, मतलब एक डिवीजन होने के साथ साथ, इसका नाम ही होता है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर के बारे में भी हम पूरा डिटेल में वीडियो एक बनेगा, उसमें हमको टेंशन लेने की यहाँ पर कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर आपको तब अच्छे से समझ में आएगा जब आप कंडीशनल्स पढ़ लोगे, तो उसको हम जब कंडीशनल्स आपको करा देंगे तब आपको टर्नरी बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये थे मेरे ऑपरेटर्स के क्लासिफिकेशन, और ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स क्या होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। भले ये छोटी छोटी वीडियोस है, लेकिन इससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है कि कैसे मतलब ऑपरेटर्स क्या होता है। फिर हम हर एक ऑपरेटर के बारे में डिटेल में देखेंगे कि अर्थमेटिकल कैसे काम करते हैं, रिलेशनल कैसे काम करते हैं, लॉजिकल कैसे काम करते हैं। ठीक है,
तो इस वीडियो को हम रखेंगे यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।